हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ सोनू एंड एज आई already told you in my previous video that I am a civil service aspirant and preparing for civil service from last 5 to 6 year। एंड आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन से मैंने क्या सीखा। जब से मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एक मिनट, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन से जो ये जर्नी रही मेरी, उसमें मैंने क्या सीखा। सो दोस्तों, ये बताने से पहले कि मैंने यूपीएससी की जर्नी में क्या सीखा, मैं आप सबसे जो 24 मई को जो मेरा एग्ज़ाम हुआ, उस दिन जो चीज़ें मैंने फील किया और जो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, 24 मई के जो सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा अपने सेंटर पे, तो मेरा एग्ज़ाम देने का मन बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं चाहता था एग्ज़ाम देना। अंदर से मेरा ये आ रहा था कि नहीं देना एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि मेरा नहीं होगा इस बार, जबकि मैं तैयारी पूरी करके गया था। स्टिल मेरे अंदर को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। स्टिल मैंने किसी तरह भी घर वालों से बात की और अपने दोस्तों से बात की। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने का सोचा और मैं एग्ज़ाम देने गया। और एग्ज़ाम देखते ही मुझे पता चल गया कि इस बार शायद मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने 10 पन्ने पलटे, तो उसके बाद 10 पन्ने के बाद ऐसा होता है नहीं कि आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं कि जो आपको आते हैं या फिर जो बहुत ईजीली आप टैकल कर सकते हैं। मुझे उसमें कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा। एक दो क्वेश्चन थे, वो 10 पेज के बाद ही थे। मेरा सेट ए था, तो उसके बाद मैं काफ़ी निराश हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि लगता है इसी अटैम्प्ट मेरा चला गया। तो दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी वहाँ पर कि अब मैं कैसे क्या करूँगा, अब आगे क्या होगा नहीं होगा। फिर भी मैंने 67-68 की जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए अपने। और उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो मैं बहुत ज़्यादा निराश था अपने परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में, और मेरा बड़ा मूड ख़राब हो रखा था। और जो वहाँ जो और बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या किया, इसमें क्या किया, इसका क्या किया। और मुझे खुद कंफर्म नहीं हूँ मैं क्या शेयर करूँ उनके साथ। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पेपर होता है सी सेट का, जो कि देने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था स्टिल। क्योंकि अब बात ये थी कि मैंने फर्स्ट पेपर दे दिया था, तो मेरे अंदर ये आया कि चलो अब दे देते हैं, जैसा भी है कम से कम हम अपना स्कोर तो चेक कर लेंगे कि कैसा कितना रहता है। मैं देने गया और मैं आपको सच बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देते समय मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द, आँखों में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया मेरे सी सेट के दौरान। मुझसे मेरा सर जो है ना वो काँप रहा था अंदर से, ऐसा लग रहा था मुझे। और मेरे आँख जो है ना बार बार पलक झपक रही थी बार बार, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे चक्कर आ जाएगा, ऐसा कुछ फील हो रहा था मुझे। जबकि वहाँ पंखा पुंखा सब कुछ चल रहा था, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था। अब उसके बाद मैं जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया, 38-40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो मुझे आते थे, ठीक है। और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन ठीक भी हैं। अब बात ये थी कि वहाँ से जब मैं सेंटर से निकला बाहर, तो उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि अब मेरा दोनों ही एग्ज़ाम हो चुके थे और दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे ही गए थे। तो कुछ मेरे वहाँ दोस्त मिले जो कि एक्सपीरियंस थे वो, तो जो मेरे साथ मेट्रो तक गए। तो उनके साथ बात करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने थोड़ा लाइट फील किया। फिर जब मैं एग्ज़ाम देकर घर वापस आया, तब से मैं बार बार एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है कि वही पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे करूँगा, नहीं करूँगा। एंड एज यू ऑल नो, ये मेरा 6th अटैम्प्ट था। और ये जो अटैम्प्ट्स की जो जर्नी है, ये मैं एक अलग से वीडियो में बताऊँगा कि 6th अटैम्प्ट तक कैसे पहुँच गया मैं इतनी जल्दी, और इतना मतलब कैसे 6th अटैम्प्ट तक पहुँच गया मैं। तो वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा क्या हुआ मेरे साथ और मैंने क्या बेवकूफ़ी की जो मैं 6th अटैम्प्ट तक इतनी जल्दी आ गया। तो दोस्तों, मैं घर आने के बाद बार बार उसी के बारे में सोचता रहा। मैं कहीं भी जाता तो मेरे दिमाग में चलता रहता एग्ज़ाम का। और जैसा आपको दिख रहा है, देखो मेरी चोट लगी है और पैरों पे भी काफ़ी ज़्यादा लगी है। इस तरफ देखिए और यहाँ भी देखो, दिख रहा होगा आपको। आज फिर गिर गया मैं, आज फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, और 1 हफ्ते पहले भी हुआ था। क्योंकि मैं जब मैं बाइक पे रहता हूँ ना, तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता है ना, तो ये सही नहीं है हमारे लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप किसी भी तरह की टेंशन में हो तो बाइक चलाना, ये कार चलाना, ये सब अवॉइड कीजिए। तो मैं आज फिर गिर गया और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, और 2 दिन 3 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। जब से मैं वहाँ से आया तब से मेरी कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। मैं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर जो है वो देख रहा हूँ, PYQs कि बीपीएससी के लिए देखता हूँ उसका, अगर उसमें कुछ हो तो
ये थी मेरी इस साल की जो प्रिपरेशन, वो मेरा जो इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स था, उसके बारे में कुछ बातें जो मेरे को आपको शेयर करनी थी। अब मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी से मैंने क्या सीखा। अब मैंने जो आपको अभी बताया कि मैं मेरे दूसरे पेपर, सेकंड पेपर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे सर में दर्द, आंखों में दर्द, ये सब। तो मैंने ये सीखा कि हमें पहले एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही एग्ज़ाम के लायक अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है और कर लेना चाहिए। मैं नहीं था प्रिपेयर, इसीलिए मुझे सर में दर्द हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी है, चक्कर चुक्कर आए। तो मैं सबसे पहले मैंने ये चीज़ें सीखी इस बार के अटैम्प्ट से कि आपको मेंटली और फिजिकली एक तरह से प्रिपेयर होकर वहाँ जाना है। आपको पहले से ही अपने आप को इस चीज़ के अनुसार ढाल लेना है खुद को, है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो वहाँ एग्ज़ाम देते समय। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये सीखी। दूसरी चीज़ ये सीखी मैंने कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस। मैं पिछले 2 साल से मैंने सीरियस जो तैयारी है वो शुरू की है। ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपको मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से मैंने प्रिपरेशन जो है वो सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़्यादा मांगता है ये यूपीएससी। आप अगर एग्ज़ाम के हॉल तक आप गए, वहाँ अगर आपने पेशेंस खो दिया अपना और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देख के कुछ भी, तो आपका एग्ज़ाम ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही खत्म हो जाता है फिर उसके बाद एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का। वो चीज़ें मैंने ये सीखी इससे कि अब आपको जो है ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना पड़ेगा प्रिपरेशन में। क्योंकि हमने क्या किया, हमने स्टैटिक जो है किताबें पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिए, है ना। तो इससे हमारा काम नहीं चला इस बार एग्ज़ाम में, है ना। तो मैंने ये सीखी कि भाई हमको जो अपना अप्रोच है वो बदलना पड़ेगा थोड़ा। हमें और भी अप्रोचेस को ट्राई करना पड़ेगा, और भी रास्ते देखने पड़ेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं कम से कम समय में, और इजी वे ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि इतनी सारी चीज़, सिलेबस बहुत बड़ा है, हर चीज़ याद रखना नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। तो हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कंटेंट है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह का कुछ मुझे ढूंढना पड़ेगा, और अभी मैंने नहीं ढूंढा ये चीज़, ये रास्ता मुझे नहीं मिला है अभी, कैसे करना है नहीं करना। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ कि मैंने ये सीखा है इससे। और तीसरा ये कि मुझे अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। वही पेशेंस वाली बात आ गई, मन को शांत रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिसी तरह मन अशांत होता है तो आप जो आपको आता है ना वो भी आप नहीं कर पाते हो। तो आपको एक जीवन में शांति लानी होगी, एक आपको आपका जो एक ठहराव है वो लाना होगा आपके अंदर, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएँ। आप अगर जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे कुछ, वो एथिक्स, उसमें डिसीजन मेकिंग का कुछ आपको देखने को मिलता है कि डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन इस बार आए हुए थे। तो उसके लिए आपके मन में ठहराव का होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक शांति का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सब चीज़ें इस बार यूपीएससी के जो अपनी जर्नी है, इसे ये सीखा है मैंने। और बाकी जो मैंने आपको बताया है कि वो जो 6 अटैम्प्ट मेरे कैसे हुए, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी भी मेरा दिमाग है ना कुछ यूपीएससी की जो मेरा फेलियर है उसी में अटका हुआ है। मैं काफ़ी बार कोशिश करता हूँ अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, किसी और चीज़ पर लगाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं हार नहीं मारने वालों में से तो हूँ नहीं। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखूँगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखूँगा, और पेशेंस रखूँगा, और शांत रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। आपको पता है मैंने इस प्रीलिम्स के लिए, ये कहना नहीं चाहिए, सब सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने अपना जो मेरा वर्कआउट है ना वो छोड़ दिया था मैंने 3-4 महीने, जबकि मैंने 2 साल से मैंने वर्कआउट शुरू किया 2 साल पहले। तो मैं एक दिन की भी छुट्टी अपनी मर्जी से नहीं मारता था जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और मेरी 3 महीने की जो रेस्ट लिया वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए लिया था। बहरहाल वो हुआ नहीं मेरा, उसका कोई ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है प्रिपरेशन के दौरान। तो जैसा भी था, मैंने आपको इस वीडियो में अपनी जर्नी शेयर की, और मैंने क्या सीखा इससे, और मैं अब क्या सोच रहा हूँ, ये सब शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, और प्लीज़ अच्छे कमेंट, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा और राहत मिले और मैं फिर से अपने काम में लगने की जो हिम्मत है वो जुटा पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए मेरे पिछले वीडियोज़ में, मुझे काफ़ी सहारा दिया है, और इस चीज़ के लिए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और आई रियली अप्रिशिएट इट। Thank you very much to all of you guys. Thank you very much.